संविधान मान स्तंभ दिवस पर पहुंचे पूर्व एमएलसी श्रावस्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। खबर श्रावस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित संविधान मान स्तंभ दिवस, आरक्षण दिवस व पीडीएस जन पंचायत कार्यक्रम के पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में पीडीएस सरकार बनानी है और संविधान व आरक्षण बचाना है। हीरालाल यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के आने के बाद से नफरत की राजनीति हो रही है, समाज में दूरियां फैलाई जा रही हैं। इस मौके पर भिंगा विधायक इंद्राणी वर्मा ने समाजवादी सरकार के कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार जाने के बाद बीजेपी के तानाशाही रवैये से जनता पर अत्याचार हो रहा है। विधायक ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। सपा सांसद राम श्रीरोण वर्मा ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वे युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक जितने विकास कार्य हुए उससे भी ज़्यादा विकास आने वाली समाजवादी सरकार में होगी। वहीं सपा सांसद राम श्रीरोण वर्मा ने महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थक नेता महिलाओं पर अपशोभनीय टिप्पणियां करते रहते हैं। उन्होंने सांसद इकरा हसन पर करणी सेना के एक पदाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी का उदाहरण दिया। समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जिलाध्यक्ष सरबजीत यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में आरक्षण और संविधान बचाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में संविधान बदलने की कोशिश की गई, लेकिन पीडीए के लोगों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कार्यक्रम में सपा के अन्य नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई पर सवाल उठाए। पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के आने के बाद नफरत की राजनीति हो रही है और समाज में दूरियां फैलाई जा रही हैं। इस मौके पर भिंगा विधायक इंद्राणी वर्मा ने समाजवादी सरकार के कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार जाने के बाद से बीजेपी में तानाशाही रवैये से जनता पर अत्याचार। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस संविधान की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जनमानस का आह्वान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये आंदोलन की आज शुरुआत हो गई और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटेगी ये आंदोलन चलता रहेगा। 26 जुलाई को ही जातिवार आरक्षण, गरीबी और तमाम मुद्दों को लेकर 26 जुलाई 1921 को ये शुरुआत किया गया था। साहू जी महाराज की रियासत में, जो महाराष्ट्र में थी, उनकी रियासत में शुरुआत किया गया और उसी के बाद सावित्रीबाई फुले से लेकर तमाम हमारे समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों ने इसको आंदोलन बनाया और संविधान में इसको जगह आज ही के दिन मिली। क्योंकि सरकार में कोई लोकतंत्र नहीं और लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है और इमरजेंसी से भी, जो 77 की इमरजेंसी थी, उससे भी कहीं इमरजेंसी इस सरकार में चल रही है। इसलिए यह आंदोलन की शुरुआत है ये भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हटाने का। चलो यार, आरक्षण की लड़ाई छोटी बातों। छत्तीसगढ़ के विचारों को सुनने का समय आ गया है। आप लोग जोरदार नारा लगा के स्वागत कर रहे हैं।